अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 25 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कनाडा के अंदर आप हेल्थ केयर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि काफ़ी और भी वजूहात हैं लोगों की पाकिस्तान से या दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्री से कनाडा मूव करने की, लेकिन उसमें एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। हेल्थ केयर सब के लिए फ्री है, लेकिन उसमें कुछ शराइत हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं थोड़ा सा आपको वो गाइड करूँगा। तो जब आप यहाँ पे आएँ, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस, मैं इस वक्त ओंटारियो में हूँ। तो ओंटारियो की एक वेबसाइट है ओहिब के नाम से, ओंटारियो हेल्थ एंड समथिंग प्रोग्राम, ohib.ca। आप वहाँ पे जाते हैं और आप वहाँ पे साइन अप करते हैं और आप फिर उनको एक क्यू है उसमें आप लग जाते हैं। आप अपना एड्रेस देते हैं, आप बताते हैं कि जी मैं इस एरिया में रहता हूँ, और उनका काम ये होता है कि वो आपको पोटेंशियल फैमिली फिजिशंस, यानी कि आपके लिए जो डॉक्टर वो असाइन करेंगे, वो आपको बताते हैं कि कौन सा होगा, और वो उसमें दे टेक टाइम। आपको वो क्यू में लगा देते हैं और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि अब आप वेट करें। तो मैंने जैसे ही अप्लाई किया सारा कुछ और उसके बाद मैं क्यू में लगा, तो 2 दिन बाद मुझे किसी एजेंट की कॉल आई कि आपके लिए हमने डॉक्टर 2-3 शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो उसने मुझे ऑप्शन दिए, उसमें से मैंने एक चूज़ किया। जो मैंने चूज़ किया उसको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि ये बंदा हम आपके लिए मुख्तस कर रहे हैं, क्योंकि हर डॉक्टर एक सेट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को ही लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50-100 जो भी इनका नंबर है मुझे नहीं पता। तो अगर जिस डॉक्टर के पास जगह हो और आपके एरिया के करीब हो, तो उसको आपका फैमिली फिजिशियन बना देते हैं। फैमिली फिजिशियन क्या होता है? ये वो शख्स होगा जो आपका फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी मेडिकल मसले के लिए। आपके गले में ख़राश है, आपको बुखार है, आपने कोई आपको और प्रॉब्लम हुई हुई है, कोई पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो आपने सबसे पहले इनके पास आना है और ये फिर आपको आगे स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करेंगे, और ये सब कुछ फ्री होता है। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, इस प्रोग्राम पे साइन अप करना बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर जो आपको जो लैब टेस्ट देगा और वो आप जाके करवाएंगे, वो काफ़ी हद तक लैब टेस्ट जो होते हैं सिवाय कुछ एक टेस्ट्स के वो सारे फ्री हैं। लेकिन जो वो मेडिकेशन आपको बताएगा, तो वो जो मेडिकेशन है वो आपको पे करनी पड़ती है। और नॉर्मली होता क्या है कि एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट ने आपस में इस तरह से बांटा हुआ चीज़ों को कि गवर्नमेंट आपको कंसल्टेशन, डॉक्टर, मेडिकल टेस्ट्स, हॉस्पिटलाइजेशन, ये चीज़ें फ्री में दे देती है। लेकिन जो मेडिकेशन है, डेंटल है और विज़न है, ये तीनों चीज़ें आपका नॉर्मली एम्प्लॉयर कवर कर रहा होता है, और मोस्टली यहाँ पे सारे ही एम्प्लॉयर ये तीनों चीज़ें दे रहे होते हैं। तो आप फिर टोटली कवर हो जाते हैं गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर को मिला के। तो मैंने जो डॉक्टर से साइन अप किया, उन्होंने मेरे से कोरोना वायरस की वजह से मैं मिलने तो नहीं गया, लेकिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पे मेरा इंटरव्यू किया, मुझसे पूछा, मेरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी, सारी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें एज अ पेशेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद तुम्हें एक ओरिजिनली एक भेजूँगा ब्लड वर्क के लिए एक रिक्विजिशन, इसको बोलते हैं लेबॉरेटरी रिक्विजिशन। एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर वो टिक करके आपको भेज देता है कि ये टेस्ट करवा लो। तो उसने मुझे वो भेज दिया, जिसमें वही जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं कि ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड प्रोफाइल, CBC, इस तरह की चीज़ें। वो पेपर आप लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी लैब्स बनी हुई हैं। मैंने घर के पास जो थी वहाँ मैंने गूगल पे डाला, वो आई, मैंने ऊबर पकड़ी, और वहाँ पे मैं, आज संडे का दिन है, ये 8 से 1 बजे तक ऑपरेट करते हैं, तो मैं तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पहुँचा। आके मैंने उनसे कहा कि जी इस तरह मैंने डॉक्टर ने मुझे टेस्ट का बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाओ और जो रिक्विजिशन फॉर्म डॉक्टर ने तुम्हें दिया है, अगर तो प्रिंट आउट हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वो उनकी साइट पे अपलोड करें, तो वो खुद प्रिंट निकाल लेते हैं। आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस है। तो आप उस हेल्थ कार्ड को बेसिकली उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको पता हो कि ये बंदा इस प्रोविंस के हेल्थ प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है। वंस ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उसने बीवी मुझे जो है वो अंदर लेके गई। अभी मेरे बाजू के ऊपर वो लगा हुआ है। मैं अभी लैब से होके निकला, तो मैंने कहा ये वीडियो बना लूँ साथ ही, ताकि नॉलेज फ्रेश रहे। तो मेरे बाजू के ऊपर वो लगा हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, रुई और बैंडेज, क्योंकि मैंने ब्लड सैंपल अभी दिया है। तो उसने मेरा सैंपल लिया और उसने कहा कि आप घर जा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप ब्लड टेस्ट शौकत खाना, मागा खान, इस तरह की जगहों से करवाते, तो एक जो फ़ायदा होता था वो ये था कि इनके ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर विद इन 24 आवर्स या
CBC के केस में तो काफ़ी जल्दी भी रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है और आपको वो आपकी इनवॉइस के ऊपर ही यूज़र नेम पासवर्ड दिया होता है और आप वो डालते हैं और आप अपने रिज़ल्ट्स देख सकते हैं और आपने जिस भी डॉक्टर को देने हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसे है क्योंकि मेरे डॉक्टर के उस पर उसका डॉक्टर का नाम पता सब कुछ लिखा हुआ था, तो डॉक्टर को अब ये लोग डायरेक्ट वो रिपोर्ट सेंड करेंगे विदिन 2 to 3 डेज़ जब भी रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 24 घंटे बाद ये ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। और उसके लिए एक पिन इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया, जो कि पिन जो है और उसके साथ प्रोसेस लिखा हुआ और इसकी $10 फ़ी होगी कि अगर मैं ऑनलाइन रिज़ल्ट 24 घंटे बाद देखना चाहता हूँ तो $10 मैं फ़ी पे करूँगा और फिर मैं देख सकूँगा। अदरवाइज़ 2-3 दिन बाद मेरा डॉक्टर देख सकेगा और अगर डॉक्टर को लगा कि कोई मसला है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा या मैं उसे फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि मेरी रिपोर्ट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, और वो इस तरह से चलेगा। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है कि पैसे ये लोग यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस के लेते हैं एक्स्ट्रा, बाकी उस तरह कोई पैसा नहीं, मेरा अभी तक 1 रुपया नहीं लगा सिवाय ऊबर के ख़र्चे के, उस पर भी $10-11 लगे और अगर मैं ये रिपोर्ट देखना चाहूँ तो ये मुझे $10 देने पड़ेंगे। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो थी। अब वो रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर देखेगी, अगर डॉक्टर को लगा कि कोई मसला है, कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और उसका फ़र्स्ट इंटरेक्शन है, अभी उसको नहीं पता मेरा उसको नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता, तो वो इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा लेगी कि भाई इस बंदे की मेडिकल कंडीशन क्या है, इसको किसी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करना है, कोई फर्दर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर नहीं तो बाय लॉ एवरी 6 मंथ्स एक जनरल चेकअप ये लोग करते हैं। हर 6 महीने में एक जनरल चेकअप, यानी साल में 2 चेकअप्स होते हैं ताकि देखा जा सके आपको कोई मसला तो नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है तो आप रब्ता कर लें, अदरवाइज़ वो साल में आपको 2 दफ़ा ही देखेंगे। तो ये मेरा पहली दफ़ा अब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, मैं डॉक्टर को ऑटोमेटिकली जाएगी, डॉक्टर देखेगी, अगर उसको लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे रब्ता करेगी और मुझे कहेगी कि आओ, फिर वो मुझे देख के किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। और जो चीज़ें रह जाती हैं डेंटल, विजन और आपकी मेडिसिन, वो आपका एम्प्लॉयर कवर करता है। तो खैर ये एक मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। हेल्थ कार्ड की डिटेल इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, क्योंकि वो एक पूरा लंबा प्रोसेस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।